हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 19 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का एपिसोड कैसा होने वाला है? आज के एपिसोड में तो सयान को पता चलने वाला है गाइस, गाजी यूसुफ की हालत खराब हुई पड़ी है कि वो अपने बेटे को बताएगा कैसे कि एलिफ इस दुनिया में नहीं है, और उसके अंदर जो डोनर लगा है वो किसी और का नहीं, एलिफ का ही है। ये एक बहुत अजीब सा सिचुएशन बन चुका है इनके लिए। और सेहान है तो वो सिर्फ सो के उठते जागते, मतलब सारी हरकतों में वो सिर्फ एलिफ को ही ढूंढ रहा है। एलिफ कहाँ है, एलिफ कहाँ है, और कोई उसको एलिफ का पता ही नहीं बता रहा है। सेहान एलिफ से मिलने के लिए चंदा के सामने जिद कर रहा है, मतलब निसात बी के सामने जिद कर रहा है। वो जिंदा होगी तब आएगी ना। अब इसको कौन समझाए कि इसकी प्यारी बीवी इस दुनिया में नहीं है, इसको छोड़ के इस दुनिया को जा चुकी है, वो भी इसी के कारण। एक तो वो खुद ही जाने की तैयारी कर ली थी, और दूसरा इसके जो फादर है गाजी यूसुफ, उन्होंने उसको हेल्प कर दिया अपने काम को अंजाम देने में। गाइड सेहान वापस घर आ गया, और ये इसको आते देखे ना, मेरे मन में ये ख्याल आया है, गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक एंड अब गब्बर को सवालों का जवाब चाहिए कि उसकी बीवी कहाँ है। अब वो अपनी बीवी की तलाश करेगा, क्योंकि इतने दिनों से तो ये लोग उसको बहलाए फुसलाए जा रहे थे, एक छोटे बच्चे की तरह कि लाइक लॉलीपॉप लेके चुप करा देना। और अब क्या होगा? अब वो कैसे मानेगा? गाजी यूसुफ अंकल जितने खुश है ना, उससे ज्यादा तो इनके दिमाग में उसके सवालों के जवाब चल रहे हैं कि वो कैसे हैंडल करेंगे उसको, हाउ टू हैंडल हिम। वो अभी भी आके ना उसी को ढूंढ रहा है कि वो है कहाँ। यार मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है सेहान के लिए, कि उसको पता चलेगा वो कितना बड़ा सदमा में जाने वाला है कि उसकी बीवी ही नहीं है इस दुनिया में। हम लोगों ने जैसा एज्यूम किया था ना, जैसा सोचा हुआ था कि ये सेहान कैसे रिएक्ट करने वाला है एलिफ की खुदकुशी का सुन के, और वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, वो नहीं मर सकती, वो खुदकुशी कैसे कर सकती है। गाजी यूसुफ अंकल सेड कि अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू, वो हमारे दरमियान नहीं रही, और इसको भरोसा हो ही नहीं रहा है, बिकॉज ये भरोसा करने लायक चीज है भी नहीं। वैसे सिहान के पास जो ये चिट्ठी है, वो चिट्ठी तो उसी का लिखा हुआ है, और ये वो उसने सब कुछ प्लान करा हुआ था खुदकुशी करने का एंड ऑल, जो भी था प्लान तो की हुई थी वो, बट उसके प्लान को कामयाब गाजी यूसुफ अंकल ने किया है। अब तो पोस्टमार्टम में यही पता चलने वाला है। फीलिंग वेरी सैड फॉर सेहान यार, मतलब क्या हो रहा है इस बेचारे के साथ में। एक दुख से बाहर नहीं निकल रहा है कि दूसरा दुख इसके लिए रेडी रह रहा है। ये रियल लाइफ वाली स्टोरी हो गई है ना, कि इंसान एक दुख से बाहर नहीं निकला होता है, तब तक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दुख रेडी रहता है कि आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू डार्लिंग, प्लीज। घबराने की कोई बात नहीं है। अब वो पागलों की तरह अपनी एलिफ को ढूंढ रहा है, और उसकी एलिफ उसको मिल नहीं रही है। उसकी एलिफ सच में होगी तो मिलेगी ना, उसको यकीन नहीं आ रहा, और वो पागलों की तरह पूरे घर में बस अपनी एलिफ को एलिफ एलिफ करके ढूंढे जा रहा है। यार मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इसके लिए, क्या हो रहा है ये सब। बेचारे का बसता बसाया दिल उजड़ गया। अभी अभी तो दिल बसा ही था, और बसने से पहले ही उजड़ गया। और जिक्रिया जिक्रिया जैसे उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा गुनहगार तो यही है। ये चाहता तो उसको बचा सकता था, बट नहीं, इसे तो सिर्फ वफादारी करनी थी। अब जब वफादारी कर लिया है तो फिर अब रोक क्यों रहे हो? ढूंढने दो उसको। सेहान इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया है, और गाजी यूसुफ अंकल को लगता है कि सारी चीजें ना, इस दुनिया में हर चीज कंट्रोल किया जा सकता है। अब किसी इंसान के इमोशन को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। इनका वश चले तो ये तो इमोशन को भी कंट्रोल कर ले। इनके अकॉर्डिंग, गाजी यूसुफ अंकल के अकॉर्डिंग, इनके बेटे के इमोशन को भी डॉक्टर ही कम, मतलब कंट्रोल करे। ऐसा कैसे हो सकता है? गाजी यूसुफ अंकल पूरी की पूरी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हैं। और डॉक्टर सालार स्टेट दैट कि वक्त मरहम का काम करता है, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि वक्त मरहम का काम करता है, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, कुछ ठीक नहीं करता। बस होता यूं है कि इंसान को ना उस दर्द के साथ
ज़िंदगी जीने का आदत पड़ जाता है। फिर उस वो दर्द इंसान को ना डेली मिलता है, फिर वो पैनिक नहीं करता क्योंकि उस चीज़ के साथ ना इंसान को आदत पड़ जाती है रहने की, सहने की। बाकी कम नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं और हमारी गलतफ़हमी है और कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को फ़ील करती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, बिकॉज़ आई नो दैट। एक बात तो डॉक्टर सालार ने जाते-जाते बिल्कुल सही कही है कि जितना हो सके तुम इसके साथ रहो। क्योंकि साथ रहने से, बात करने से, वक़्त देने से, उसको अकेला ना छोड़ने से शायद वो रिकवर हो जाए। सिहान को ना अपनी एलिफ के साथ बैठ के जो बातें किया रहता है ना, वो सारी बातें उसको याद आ रहा है यार, फीलिंग वेरी सैड। क्या कहूँ मैं? मुझे तो बड़ा बुरा लगता है ये सब देख के। मैं सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर खुद पे गुज़रे तो कैसा होता होगा ना? कोई ऐसा इंसान मतलब कोई ज़िंदा रह रहा है और हमें ज़िंदगी में छोड़ के आगे बढ़ जा रहा है, तो हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है कि उसने हमें छोड़ दिया और कोई इतना प्यार करने के बाद भी इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहा है, हमें अकेला छोड़ के। उसके बिना ना ऐसे इंसान तड़पते रहता है और उस तड़प की ना कोई इलाज नहीं होता। एंग्ज़ायटी कहते हैं इसको। सयान को जो हो रहा है ना इसी का नाम एंग्ज़ायटी है और यही सब झेल-झेल के ना इंसान एंग्ज़ायटी के बाद में ना डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन में चला जाता है। आई होप कि ये डिप्रेशन में ना जाए। यार ये दुःख वाला सीन कब ख़त्म होने वाला है इससे? मैं बहुत अब बोर हो चुकी हूँ ये सब देख-देख के। मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं देखा जाता। आई एम सॉरी बट मैं क्या कहूँ यार, अब इतने दुःख भरे सीन मतलब 4-5 एपिसोड से चल रहा है ना कि आई एम डन विथ। मेरा हो गया, अब नहीं देखना मुझे ये सब। अगर अब यही दुःख चलता रहा ना तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। समझ नहीं आता क्या कहूँ? यार ये अब बैठ के एलिफ की कब्र पे कब्रिस्तान में जाके और जो शिकायतें कर रहा है, रो रहा है, अब इसका तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट रोता बिलखता हुआ दानिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई। वो हँसता मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है और इन लोगों ने ना इसको सिर्फ़ रुला-रुला के ना मतलब मेरा हो गया है। नहीं यार, मैं रोते बिलखते दानिश को नहीं देखना चाहती। ये रो-रो के ना मतलब पागल हुआ पड़ा है। हम लोग जितना इसको खुश देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग इतना ही इसको रुला-रुला के दिखा रहे हैं कि लो भई, तुम्हारे ज़ख्म पे नमक छिड़क रहे हैं। क्या है ये? हमारी ज़ख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। अब बंद करो भाई, ये बंद करो दुःख तकलीफ वाला सीन। जितना जल्दी हो सके ना ख़त्म करो। बिल्कुल पागल की तरह हो गया है ये मतलब रोता, बिलखता सिर्फ़ इसके ज़हन में एलिफ एलिफ ही चल रही है। चलने का स्टाइल देखो बिल्कुल अजीब-सा हो गया है। अब गाज़ी यूसुफ अंकल के ना पैरों तले ज़मीन छीनने की, खिसकने का टाइमिंग आ गया है बिकॉज़ अब कह रहा है सिहान, मैं एलिफ का पोस्टमार्टम कराऊँगा दोबारा। मुझे जानना है कि वो कैसे मरी। अगर आप कहते कि वो एक्सीडेंट में मर गई, उसका किसी ने मर्डर कर दिया, वो बीमार हो गई थी या फिर इस दुनिया में जैसे भी मौत होती है ना आप कहते मैं मान लेता कि हाँ, वो ऐसे मरी होगी, लेकिन वो खुदकुशी करके नहीं मर सकती। इसलिए मुझे पोस्टमार्टम कराना है और मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है कि वो मरी तो मरी कैसे। अब गाज़ी यूसुफ अंकल का क्या होगा? अब इनके झूठ का कोई इलाज नहीं है। गाइड सिहान कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी का पोस्टमार्टम कराऊँगा एंड दिस इज़ फाइनल मतलब अब मैं रुकूँगा नहीं, मैं किसी का सुनूँगा नहीं, मैं कराऊँगा उसका पोस्टमार्टम वापस से और अब मैं ये फाइनल कर चुका हूँ। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा शॉक किसको लग रहा है? गाज़ी यूसुफ अंकल का क्योंकि इन्होंने ही उसको मारा है, वो मरने वाली थी खुद ही। दिस इज़ ट्रू बट माना तो इन्होंने है ना, उसके करने से पहले ही अपना ये काम कर लिए। और मैं ये तो भूल ही गई थी कि उसके लाश को दफना दिया गया है ना। यार कब्र से किसी के लाश को वापस से निकालना, कब्र को खोदना और फिर उसका वापस से पोस्टमार्टम कराना थोड़ा-सा मतलब ओह गॉड यार! बड़ा अजीब लग रहा है। एक तरह से गाज़ी यूसुफ अंकल सही भी कह रहे हैं, ये सब
क्या है? मतलब अच्छा साउंड नहीं कर रहा ये। हमें पता है कि वो मतलब अपनी बीवी की मौत के बारे में जानना चाहता है और उसका एक ही तरीका है, वो है पोस्टमार्टम। लेकिन जो ऑलरेडी दफना दिया गया है, कितने दिन हो चुके हैं, उसको वापस से गाइस अब तो सिहान और औरंगज़ेब दोनों एक-दूसरे से मिल लिए हैं और अब ये दोनों बातें कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि एलिफ ने खुदकुशी किया होगा या फिर उसे किसी ने मारा होगा। तो ये सिहान कह रहे हैं कि उसने मेरे लिए एक लेटर लिखा हुआ था। औरंगज़ेब उसको ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि इंसान जब इमोशनल होता है तो ऐसी हरकतें करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पे अमल भी करे, जो कि सही बात है। हो सकता था कि वो उस लेटर को लिखने के बाद में थोड़ा वेट कर लेती और गाज़ी यूसुफ अंकल इतना जल्दी नहीं करते, तो शायद वो इस दुनिया में ज़िंदा होती। हम लोगों को भी यही लग रहा है। अब इन दोनों की जोड़ी ना वापस से पोस्टमार्टम तो करवाएगी, मुझे इस बात की श्योरिटी हो चुकी है। और गाजी यूसुफ अंकल तो अब गए काम से। अब उनका काला चिट्ठा उनके बेटे के सामने ज़रूर आएगा। और ये दोनों बैठ के जो बातें कर रहे हैं ना कि क्या लगता है तुम्हें खुदकुशी कर सकती है? और ये दोनों एक ही बात पे टिके हुए हैं कि नहीं, वो ऐसी नहीं थी, वो खुदकुशी नहीं कर सकती है। वो इस टाइप की कमज़ोर थी ही नहीं। गाइस दानिश का ये लुक कितना क्यूट और इनोसेंट लग रहा है ना? बिल्कुल इनोसेंट सा, क्यूट सा बंदा लग रहा है दानिश इसमें। औरंगज़ेब कह रहा है कि मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो खुदकुशी करने वाली में से तो है ही नहीं। यार गाज़ी यूसुफ अंकल दोबारा से कब्र खोद के और उसके एलिफ के लाश को दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए मान कैसे गए? इतना ईज़िली मतलब एकदम आराम से कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना आराम से मान कैसे गए हैं? इनको तो पता होना चाहिए कि पोस्टमार्टम होगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसका मर्डर हुआ है, उसको मारा गया है, गला दबा के मारा गया है, ना कि उसने खुदकुशी की है। फिर ये इतना ईज़िली मान कैसे गए कि ज़िक्रिया कल तुमको वहाँ पे लेके जाएगा एंड ऑल, मतलब ये सारी बातें जो कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो इनके दिमाग में चल ही रहा होगा। अब गाज़ी यूसुफ अंकल औरंगज़ेब को आउट ऑफ पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं माने तो उसको मार डालो। मतलब अब उसको भी मारने की प्लानिंग चल रही है। गाइज़ इस प्रकार से आज का एपिसोड का एंड होता है। आज के एपिसोड को ना जितना मैंने स्किप करके देखा है ना, मैं क्या कहूँ। इतने स्किप करके तो मैंने आज तक कभी कोई एपिसोड देखा ही नहीं है। तो गाइज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैंने हमराही का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप लोग वहाँ जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही।